मूवी के स्टार्ट होते ही हम गहरे समुद्र को देखते हैं। समुद्र के नीचे आने वाली जोरदार ज़लज़ले की वजह से समुद्र की सतह फट जाती है और दरारों में से हमें नीली रोशनी निकलती दिखाई देती है। इसी समुद्र में एक कपल भी एंजॉय करने के लिए आया हुआ था। लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को समुद्र के बीचों बीच सरप्राइज दिया था, उसे प्रपोज करके, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। इससे पहले कि वो अपने जोश में अपने फियांसी को गले लगा लेती, वो देखती है कि लड़का अचानक वहाँ से गायब हो चुका है। लड़की पैनिक कर जाती है और थोड़ी ही देर में हमें उस लड़की की लाश समुद्र के ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, पीछे से कोई अजीब सी क्रिएचर उस लड़की के ऊपर भी हमला करके उसे मार देते हैं। खैर यही दूर एक बोट पर हम 3 लोगों को देखते हैं। वो यहाँ मछलियों का शिकार करने आए थे, लेकिन उनकी गलती की वजह से उनकी बोट पे आग लग गई। दूर खड़ी एक दूसरी बोट जब उन्हें मुश्किल में नोटिस करती है तो फौरन उन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है। हंटर उनकी बोट पे लगी आग को बुझाने में कामयाब हो भी गया था। ये सारा इन बोट पे मौजूद लोगों की वजह से ही हो रहा था। एक तो वो बोट पे फायर क्रैकर्स लेकर आए हुए थे और दूसरा ड्रिंक भी कर रहे थे। हंटर जब उन्हें मना करता है, लेकिन वो हंटर की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। इनकी बोट के ऊपर और भी बहुत से फायर क्रैकर्स थे जिन्हें हंटर अपनी रुको जरा, सबर करो। रुक जाओ बेटा, नहीं तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बोट के ऊपर शिफ्ट कर लेता है क्योंकि वो यहाँ का सुपरवाइजर था। सीन कट होकर दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो दूर पहाड़ की चोटी से अपनी दूरबीन के जरिए समुद्र के बीचों बीच चमकती हुई ब्लू लाइट को नोटिस कर रहा था। और समुद्र के ठीक उसी ब्लू लाइट वाले पॉइंट पर हंटर और उसका ग्रुप जो हंटिंग कर रहे थे उनके भी हुक में कुछ बड़ा फंसता है, जिसके फंसने पर ये सभी लोग खुश होते हैं। और जिस तरह ये लोग उस चीज को ऊपर की तरफ खींच रहे थे, इनको बहुत ताकत लगानी पड़ रही थी। साफ मतलब था कि नीचे कोई बहुत बड़ी चीज है। जैसे ये लोग उस चीज को अपनी बोट में लाके रखते हैं तो उन्हें वहाँ डेड इंसान मिलता है जिसका पूरा मुंह ब्लू हो चुका था। उन्हीं की ग्रुप मेंबर जेड को ये काफी अजीब लगता है और इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि आखिर इस इंसान को हुआ क्या, वो अंडर वाटर अपना कैमरा भेजती है और उसे समुद्र के नीचे से नीली लाइट निकलती हुई दिखाई देती है। और ये चीज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। हंटर फौरन अपनी करीब अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देता है इस चीज के बारे में। अब ये लोग दोबारा समुद्र पे एक नजर डालते हैं और इन्हें समुद्र में जगह जगह पानी के ऊपर ही ब्लू लाइट दिखाई दे रही थी। ये सब नोटिस करके ये लोग जैसे ही पीछे मुड़े तो शॉक रह गए, क्योंकि वो डेड बॉडी भी उनकी बोट पे नहीं रही थी। जेड उस इंसान को इधर उधर ढूंढती है और एकदम से पीछे से उसके ऊपर वही इंसान हमला कर देता है, जिसके बारे में पता चला कि वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है जिसने अब जेड के कंधे पे काट के उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। यही करीब रे ये सारा नजारा देख लेता है और इससे पहले कि ये क्रिएचर रे के ऊपर भी हमला कर देती, पीछे से हंटर एक चाकू लिए आता है और इस ज़ॉम्बी के जिस्म में स्टैब कर देता है। लेकिन ये ज़ॉम्बी तो कुछ ही मिनट में इस हमले से रिकवर कर चुका था और हंटर दोनों पे ही हमला करने वाला था। अपने आप को बचाने के लिए ये दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और किसी तरह उस ज़ॉम्बी को समुद्र में गिराकर अपना पीछा उसे छुड़वा लेते हैं। जेड को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था, जिसके साथ रे रुकता है और हंटर अब अपने एक दूसरे साथी दोबारा समुद्र में उतरता है उस ब्लू लाइट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये दोबारा समुद्र की गहराइयों में अपने कैमरास भेजते हैं और इस मर्तबा इन्हें सी बेड पे बहुत सारी दरारें दिखाई देती हैं जिसके अंदर से वो ब्लू लाइट निकल रही थी। कैमरा थोड़ा ही आगे जाता है तो इन्हें एक इंसान की तरह की